क्या आप जानते हैं हर साल क्यों मनाई जाती है देवी माँ की नवरात्रि? लेकिन कहानी का पूरा रहस्य सुनना जरूरी है, वरना शास्त्रों में लिखा है आधा अधूरा कहानी सुनना पाप का भागी होता है। और यही पाप और पुण्य की लड़ाई नवरात्रि में सामने आती है। आज मैं आपको बताऊंगा उस अद्भुत कथा को जो शक्ति, भक्ति और विजय की है। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर अंधकार और अधर्म का बोलबाला था। लोग डर और अत्याचार में जी रहे थे। हर ओर अन्याय फैल चुका था और मनुष्य अपने भीतर की शक्ति भूल चुके थे। तभी देवी माँ ने अपनी संकल्प शक्ति से 9 स्वरूप धारण किए। प्रत्येक रूप में उन्होंने विशेष शक्ति प्राप्त की ताकि बुराई का नाश किया जा सके। पहला दिन शैलपुत्री, माता जो पर्वत की शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, साधना और संयम की देवी। तीसरा दिन चंद्रघंटा, साहस और वीरता की देवी। चौथा दिन कूष्मांडा, जो जीवन में ऊर्जा और सृजन का प्रकाश लाती है। पांचवा दिन स्कंद माता, माँ और माता के रूप में प्रेम का प्रतीक। छठा दिन कात्यायनी, जो दुष्टों का नाश करती है। सातवां दिन कालरात्रि, अंधकार और भय का अंत करने वाली। आठवां दिन महागौरी, पवित्रता और शुद्धि की देवी। 9वां दिन सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियों और सफलता का वरदान देती है। इन 9 दिनों में हम देवी माँ की पूजा करके अपनी आत्मा और मन को शुद्ध करते हैं। नवरात्रि सिर्फ त्योहार नहीं, ये हमारे अंदर की शक्ति और धैर्य को जगाने का पर्व है। शास्त्रों में लिखा है कि जो लोग इन 9 रातों में भक्ति और नियम का पालन करते हैं, उनका जीवन पाप से मुक्त होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार एक समय था जब महिषासुर नामक दैत्य ने पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। उसने देवी को चुनौती दी, लेकिन देवी माँ ने अपनी शक्ति के 9 रूपों से उसे हराया। यही विजय हमें याद दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई हमेशा जीतती है। नवरात्रि हमें सिखाती है कि जीवन में अच्छाई और सत्य का मार्ग अपनाना जरूरी है। देवी माँ का पूजन हमें ये याद दिलाता है कि भीतर की शक्ति और संयम से हम किसी भी बुराई का सामना कर सकते हैं। याद रखिए, आधा अधूरी कहानी सुनना पाप का भाग्य होता है। इसलिए इस नवरात्रि पूरी भक्ति और समझ के साथ देवी माँ की कथा का आनंद लीजिए। तो अब आप जानते हैं क्यों मनाई जाती है नवरात्रि, क्यों 9 रूपों में शक्ति का प्रतीक है और क्यों शास्त्रों ने इसे इतना महत्वपूर्ण माना। इस नवरात्रि अपने अंदर की देवी को जागृत कीजिए और अच्छाई की विजय का उत्सव मनाइए।